हम इंसानों का ना जीवन कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हम खुद को कुछ नहीं समझते हैं। अगर हमारे पास 50,000 की भी नौकरी है या मान लीजिए 1 लाख की भी नौकरी है और सामने वाले के पास 1,10,000 की भी है, तो हमको खुद को लगेगा कि यार मैं तो 1 लाख ही कमाता हूँ, सामने वाला तो 1,10,000 कमाता है, उसकी सैलरी अच्छी ज़्यादा है, वो मेरे से ज़्यादा कमा रहा है यार, उसके पास तो अच्छे ऑफर आ रहे हैं, उसके पास अच्छी चीज़ें हैं, वो और भी एक्स्ट्रा कर रहा है। मतलब ये होता है कि हम अपनी चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं होते और सामने वाले के पास क्या है, हम उसको देख देख के खुद को परेशान रहते हैं, मतलब खुद को परेशान रखते हैं। और दूसरी चीज़ जो है हम उसको भी इग्नोर करते हैं, मीन्स हमारे पास इतना कुछ है उस पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और ऐसा करते करते हमारी जो लाइफ होती है हम उसको शिकायतों के साथ ही गुजार देते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि शिकायतों के साथ ही हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में आते हैं, जीवन भर शिकायतें करते हैं और शिकायतों के साथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो आप? मतलब जब हर किसी को भगवान ने वो एबिलिटी दी है, हर किसी को कुछ ऐसा दिया है कि वो चाहे तो एक कहते हैं ना पहाड़ खोद देने वाली चीज़, तो वो पहाड़ खोद सकता है। तो आप दूसरों को देख करके खुद को कम क्यों समझते हो? आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आप चाहो तो दुनिया को पलट के रख सकते हो, लेकिन कभी आप चाहते नहीं हो, सिर्फ शिकायत करते रहते हो कि इसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, मैं क्या कर पा रहा हूँ। तो ऐसी ही शिकायतों को लेकर के मैं एक कहानी सुनाऊंगी आज आपको। कहानी बहुत अच्छी है और कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कुछ ऐसी पावर भी है या वो कुछ ऐसी उसके आदत भी है, या कुछ कह सकते हो कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बदौलत वो अपने आप के दम पे कुछ कर सके। वो खुद से बहुत शिकायतें करता रहता था कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, सामने वाले को देखो उसने इतना कर लिया और मैं तो यहीं का यही हूँ, मेरा जो दोस्त है वो तो दिन के दिन आगे बढ़ता जा रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहीं बैठा हूँ, उसकी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी नहीं लगी, उसका घर बन गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उसकी शादी हो गई, मेरी शादी कैसे घर में हुई। मतलब 1000 तरह की शिकायतें वो उससे अपने आप से करता रहता। उसका जीवन शिकायतों से शुरू हुआ था और वो जीवन मतलब जिसने जो शिकायतों का जीवन था, जीते 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 एक दिन ऐसा समय आया कि वो 22 साल का हो गया और उसकी शादी भी हो गई, लेकिन उसकी शिकायत करने की आदत नहीं गई। वो मोस्टली यही करता था कि खुद को हमेशा ही कम समझता, सामने वाले को ज़्यादा समझता, जैसे कि हर इंसान करता है ये गलती। तो वो लड़का जब इस तरीके से अपना जीवन जी रहा था तो वो बहुत ही निराशाजनक जीवन जी रहा था। उसको लगता था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना ऐसी कोई मेरे पास एबिलिटी है और ना ही मेरे अंदर कोई क्वालिटी है जो मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं तो बहुत आलसी हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब इतना नेगेटिविटी से भरा हुआ था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। तो वो लड़का इतना परेशान था। तो एक दिन वो जिस गाँव में रहता था उसी गाँव में एक बार गौतम बुद्ध आए हुए थे। तो गौतम बुद्ध के आने की खबर जब उस लड़के ने सुनी तो उसने सोचा कि ये तो बहुत जाने पहचाने महात्मा है, तो क्यों ना मैं भी अपनी परेशानी का निवारण उनसे पूछ के आऊँ। तो वो लड़का डरते डरते गौतम बुद्ध के पास गया और उनको अपनी परेशानी बताई कि महात्मा जी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा और मेरे घर में जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मेरे दोस्त बहुत आगे बढ़ गए हैं, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मेरे पास ना अच्छा घर है ना कुछ भी है, ना अच्छी गाड़ी है, मतलब कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक मूर्खों की जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, गरीबी की हालत में मेरा जीवन निकल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे जो दोस्त हैं वो तो बहुत आगे निकल गए, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कर लिया जो वो पाना चाहते थे, लेकिन मैं तो जहाँ था वहीं हूँ। तो गौतम बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी और उसकी शिकायत सुन के वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने पास से एक पत्थर उठाया और उसको दिया और बोले कि ये पत्थर लेके जाओ और बाज़ार में इसको दिखाकर किसकी कीमत पूछना और बस इसकी कीमत पूछना, इसको बेचना नहीं और वापस तुमको इसे मेरे पास लेके आना है। तो वो लड़का बोला ठीक है। तो उस लड़के ने उस पत्थर को उठाया और वो मार्केट में चला गया। तो वो लड़का एक फल वाले के पास गया तो उस फल वाले को उसने एक पत्थर दिखा के बोला कि भैया इस पत्थर को मैं बेचना चाहता हूँ, तो आप कितने का लोगे? तो उस फल वाले ने उस पत्थर को देखा और आश्चर्य से बोला कि ये तो बहुत महंगा है, तो मैं इसके बदले तुमको 10 आम दे सकता हूँ, इस पत्थर को तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 आम दूंगा। तो वो लड़का बोला कि मैं इसको बेचूंगा तो नहीं, मैं सिर्फ इसकी कीमत पूछ रहा था। तो फल वाले ने क्या कि जब पूछ ही रहे तो यहाँ पर समय क्यों ख़राब कर रहे हो। इसके बाद लड़का आगे बढ़ा तो वो एक सुनार की दुकान के पास पहुँचा तो सुनार से बोला
कि मैं इस पत्थर की कीमत जानना चाहता हूँ, इस पत्थर की कीमत कितनी है और आप इसको कितने में खरीदोगे। तो सुनार ने जब उस पत्थर को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमको इसके बदले लाख रुपए दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तो उस लड़के ने कहा कि मैं ये पत्थर तो तुमको नहीं दूंगा, सिर्फ मुझे इसकी कीमत तुमसे जाननी थी। तो सुनार ने भी यही बोला कि जब तुम्हें ये चीज़ देनी नहीं थी, ये पत्थर देना नहीं था, तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे थे। तो वो लड़का वहाँ से माफ़ी मांगता है और वापस से आगे बढ़ जाता है। ऐसे चलते चलते वो लड़का थोड़ा आगे बढ़ता है और एक ज्वेलर के पास जाता है, जौहरी के पास जाता है। तो जौहरी से बोलता है कि मैं ये पत्थर आपको बेचना चाहता हूँ और आप इसकी कीमत बताइए, आप इस पत्थर की कितने रुपए दोगे। तो जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा तो उस पत्थर को देख करके जौहरी आश्चर्य से चकित होकर के आंखें जगमगाते हुए वो बोला कि ये तो बहुत बेशकीमती पत्थर है, ये तुम्हें कहाँ से मिला, इसकी कीमत तो करोड़ों में है, मैं इस पत्थर के बदले तुमको करोड़ों रुपए दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तब वो लड़का आश्चर्य से बोला कि ये जो मामूली सा पत्थर था, जिसे मैं अभी एक फल वाले को बेचने के लिए गया था, एक सुनार को बेचने गया था, और अब मैं तुम्हारे पास आया, जब तुमसे मिला हूँ तो मुझे पता चला है कि इस पत्थर की कीमत कितनी ज़्यादा है। तो वो लड़का आश्चर्य से चकित होकर के बोला कि एक ही चीज़ की अलग अलग लोगों ने अलग अलग वैल्यू बताई। तो इस चीज़ को उसको सुन करके उस लड़के ने कहा कि मैं इस पत्थर को बेचना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू जानना चाहता था। तो जौहरी ने भी सेम यही बात बोली। तो वो लड़का उस पत्थर को लेकर के वापस से महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध को उसने बोला कि महात्मा जी, मैंने इसे 3 लोगों में बेचने के लिए कहा था, तीनों ने अलग अलग बात कही थी। तो जो जो बातें हुई थी उस लड़के ने महात्मा बुद्ध को बता दी। तो बुद्ध उस पूरी बात को सुन करके मुस्कुराए और बहुत ही शांति से जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया, इस जवाब को आप भी शांति से सुनना, कि तुमने एक फल वाले को वो पत्थर दिखाया, फल वाले की नज़र में वो एक सुंदर पत्थर था, तो वो तुम्हें उसके लिए तुमको सिर्फ 10 फल दे रहा था, आम के 10 आम दे रहा था वो उस पत्थर के बदले। ठीक इसी तरीके से जब तुम सुनार के पास गए तो सुनार की नज़रों में उसकी कीमत अलग थी, तो उसने तुमको लाख रुपए देने की बात की। इसके बाद तुम जब जौहरी के पास गए और जब जौहरी ने बताया कि इस पत्थर की कीमत तो करोड़ों में है, तब तुमको रियलाइज हुआ कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं, ये बहुत बेशकीमती पत्थर है। तो जिस तरीके से एक पत्थर को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, इसी तरीके से इंसान भी होते हैं। हर इंसान की कीमत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती होनी चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। तुम्हारा जो जिस तरीके से हीरा, जिसको नाम से ही दुनिया जानती है, हीरे की कीमत अपने आप में ही सबसे महंगी होती है, तो तुम्हें भी एक हीरे की तरह बनना है, ना कि पत्थर की तरह। तुम्हें अपनी वैल्यू खुद पहचाननी है, किसी और के नज़रिए से अपने आप को मत देखो। तुम बहुत मेहनती हो, मेहनत कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारे अंदर कमी ये कि तुम अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो। तो आज से अपने भरोसे को जीत करके आगे बढ़ो और तुम वो पाओगे जो अभी तक नहीं पा सका है। तो लड़के ने गौतम बुद्ध की बात सुनी और उनको प्रणाम करके, उनको धन्यवाद दे करके जब अपने घर आया तो उस रात वो चैन से नहीं सोया। उसने फैसला कर लिया कि वो जीवन में इतना बड़ा करेगा कि उसके जो दोस्त हैं, जो उसको अभी तक चढ़ाते थे, वो उनसे सबसे ऊपर जाएगा। उस लड़के ने खुद पे भरोसा किया और भरोसा करके जो उसके अंदर की सबसे अच्छी स्किल थी उनको ढूंढा, उन स्किल पर उसने काम किया और अपने अंदर की सबसे बेस्ट चीज़ जिसमें वो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता था, उस चीज़ को निखार करके उसने काम शुरू किया और उसने एक छोटी सी दुकान से अपने बिजनेस की शुरुआत की। और वही बिजनेस जो एक छोटी सी दुकान से बढ़कर एक बड़े से कंपनी में जाके, एक बड़ी से गोदाम से जाकर कंपनी में जाकर के बहुत बड़े शोरूम में चला गया। तो इस तरीके से उस लड़के ने अपने मेहनत की दम पर इतनी बड़ी उपलब्धि पाई, इतना पैसा पाया, इतना शोहरत, नाम, सब कुछ पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खुद पे भरोसा किया, खुद की कीमत पहचानी। तो यही गलती हम करते हैं कि हम क्या करते हैं, हमको खुद नहीं पता होता कि हम कितने कीमती हैं, हमारी कितनी वैल्यू है। तो हमें यही करना है, हमें कभी खुद को दूसरों के नज़रिए से नहीं देखना है, हमें खुद को खुद के नज़रिए से देखना है। जब तक हम खुद को नज़रिए से नहीं देखेंगे, हम कभी महान नहीं बन पाएंगे, हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अब से अगर आप भी अभी तक इस डाउट में जी रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाता और मैंने बहुत मेहनत कर ली, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं रहता, तो देखिए अपनी इस सोच को बदलिए और अपने अंदर झांकिए। हर इंसान के अंदर भगवान वो खूबियाँ देता है जिनके दम पर वो कहते हैं ना पहाड़ खोदना, तो सच में पहाड़ खोद सकता है। तो अपनी खूबियों को अपने अंदर से पहचान कर उस पर काम कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए।
तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो की जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हो उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए और जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कीजिए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।